हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समास पढ़ा था और समास के 4 भेद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस सेशन में हम लोग द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये द्वंद्व समास जो होता है बहुत ही इजी होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। द्वंद्व का अर्थ होता है विरोधाभास उत्पन्न होना, ठीक है। जैसे कि इसमें मोस्टली क्या होता है, विलोम शब्दों का प्रयोग होता है और इनकी जब विभक्ति की जाती है और अथवा या और योजक चिन्ह का प्रयोग प्रायः इसमें देखा गया है इस प्रकार से। लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें योजक चिन्ह नहीं देखा जाता है, सीधा सिंपली ऊंचा नीचा इस प्रकार का, जैसे उदाहरण है आगे पीछे इस प्रकार से, और उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। योजक चिन्ह देखते ही हम लोगों को पता चल जाता है कि ये द्वंद्व समास है और एक दूसरे के प्रति विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसमें क्या होता है, 2 पद होते हैं और दोनों पद जो हैं समान और बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों पद एक दूसरे के समान होते हैं, कोई किसी से कम अथवा ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उन दोनों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न होता है। जैसे कि माता पिता हो गया, तो माता और पिता दोनों ही समान है, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो द्वंद्व समास में प्रायः देखे गए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि नदी और नाले, तो नदी नाले हैं, तो इसका हम अगर विभक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी और इसमें क्या हो जाएगा, और नाले हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे पाप पुण्य है, तो पाप पुण्य है, तो इसकी विभक्ति करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है। जैसे नदी और नाले इसका हम करते हैं तो, और पाप पुण्य है तो पाप और पुण्य ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अपना पराया, तो अपना पराया में भी देख लीजिए, इसमें भी और आ रहा है, दोनों पदों के बीच में और आ रहा है जो कि छुपा हुआ है, पाप अपना और पराया। उसी प्रकार से ऊंच नीच, तो ऊंच नीच में क्या हो जाएगा, हम अगर इसको पढ़ेंगे ऐसे तो ऊंच और नीच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, बहुत ही इजी है और आई होप कि सभी लोगों को आता ही होगा। लेकिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग से व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, वो लोग अगर आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और मुझे लगता है कि वो इजीली जो है द्वंद्व समास के उदाहरणों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, आगे पीछे, तो आगे और क्या होगा, पीछे, ठीक है। राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा। नेक्स्ट उदाहरण है ठंडा गरम, तो ठंडा या गरम, जैसे किसी को हमने क्या पूछा, आप ठंडा लेंगे या गरम, तो ठंडा या, तो इसमें क्या आ रहा है, या छुपा हुआ है। इसी प्रकार से अभी पहले ही मैंने आप लोगों को बोला कि योजक चिन्हों का प्रयोग प्रायः देखा जाता है, लेकिन आजकल जो है थोड़ा कंपटीशन का लेवल जो है हाई हो गया है, तो इस प्रकार के योजक चिन्हों का प्रायः प्रयोग कम ही देखा जाता है। तो ये जो छुपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि माता पिता, इस प्रकार से इसके बीच में योजक चिन्ह इस प्रकार के लगे होते हैं, आप समझने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। और चाचा चाची, तो इनमें देखिए दोनों पदों की क्या है, प्रधानता है। इस प्रकार के उदाहरण जो है प्रायः द्वंद्व समास में देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को द्वंद्व समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है बहुब्रीहि समास के बारे में जान लेते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, कोई भी चीज़ जब हमें कोई पढ़ाता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, हमें तो बहुत अच्छे से पहले से ही आता है, तो इसमें क्या देखना और क्या पढ़ना है, ऐसा मत बिल्कुल सोचिएगा। क्योंकि इसके जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो उदाहरण आते हैं वो अब काफ़ी हाई लेवल के आने लगे हैं। तो आपके पास जो भी बुक है अथवा प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो उसके एग्जाम्पल हैं, उनको आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। मेन बात इसका ध्यान रखिएगा कि इसमें या और या और अथवा और क्या है, छुपा
होता है, जैसे कि नदी और नाले, पाप और पुण्य, अपना और पराया, ऊंचा और नीचा, इस प्रकार के कई एक उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में ठीक बिल्कुल इसका अलग होता है, अलग प्रकार का होता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही सेकंड पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में जो है तीसरे अर्थ की ओर क्या होता है, तीसरा अर्थ जो है हमें प्रकट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स कुछ लेंगे, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समस्त पद में, जिसका पूरा समस्त पद होता है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल हुआ, उसका पूरा समस्त पद में कोई प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ, नीलकंठ लिखा हमने, ये उदाहरण है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे समझाया था कि जिसका ये समस्त पद, जिसका जो समस्त पद होता है, ना ही इसका पहला पद और ना ही सेकंड पद, इसका समस्त पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। इस प्रकार के उदाहरण इसमें प्रायः देखे जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें डाउट्स भी आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था द्विगु समास, तो द्विगु समास के उदाहरण और बहुव्रीहि समास के जब उदाहरण सामने प्रायः देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमने द्विगु समास में क्या पढ़ा था कि जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। परंतु आप लोगों को मैंने उस प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि अगर इस प्रकार का कोई उदाहरण आता है और एग्जाम्पल में बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों होते हैं, तो आपको आंसर में हमेशा क्या करना है, बहुव्रीहि समास ही लिखना है। कुछ और उदाहरणों के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, इस प्रकार आप जितनी एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, आपकी जो व्याकरण करने की क्षमता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि आप इतनी इजीली फाइंड आउट कर रहे हैं सारे क्वेश्चनों को। हम लोगों को लगता है कि हिंदी व्याकरण बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी व्याकरण बहुत ही इजी है, बिकॉज वो हम लोगों की मातृभाषा है, हम हिंदुस्तानियों की, और हमारे को हिंदी जो है बचपन से पढ़ाई सिखाई जाती है, तो हम उसको ज़्यादा वरीयता नहीं देते। इसीलिए क्या होता है, हम लोगों की जो हिंदी जो है इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती। लेकिन ज़रा सा इस पर ध्यान देंगे तो आप लोग जो हिंदी के क्वेश्चन है बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना जब से स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा फर्स्ट में हम लोगों को अपनी जो मातृभाषा है हिंदी, उस पर फोकस करना चाहिए। और देख लीजिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मोस्टली सभी में हिंदी ज़रूर आती है। तो जो चीज़ें हमारी अपनी हैं, हमें पहले उस पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स पे। और इस हिंदी को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मैं अदर सब्जेक्ट्स के विषय में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और कुछ एक आध उदाहरण देख लीजिए, जैसे दशानन। तो दशानन मतलब, दशानन का अर्थ होता है दशानन, दश है सिर जिसके, अर्थात रावण। रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर हैं। तो क्या है ये? दशानन। दशानन अर्थात रावण, 10 है सिर जिसके। ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, क्योंकि 10 सिर और किसी के नहीं होते, सिर्फ रावण के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है जैसे महावीर। अब महावीर उदाहरण देख लीजिए। महावीर है कौन? जो वीरों में महान है, कौन? महावीर हनुमान जी, हनुमान। इस प्रकार के ये जो उदाहरण है
ये महावीर कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन में। तो इसमें इस तरह के उदाहरणों को आप जिस तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इसमें फिर से ये उदाहरण मेरे को ये बुक में मिली है, चतुर्भुज। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि चतुर्भुज का अगर उदाहरण आता है बहुव्रीहि और द्विगु समास अगर दोनों आपका ऑप्शन में होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि आयोग जो है बहुव्रीहि समास को ज़्यादा वरीयता देता है। तो आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। आई होप कि आप लोगों को ये जो आज का वीडियो का सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और उदाहरण से है और आप लोगों की बुक्स में भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ उनमें से कुछ उदाहरण। जैसे मृत्युंजय, जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला होता है भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव। और घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कौन है, भगवान कृष्ण है। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, अर्थात क्या है, शेर, सिंह। और विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात क्या है, सर्प। इस प्रकार के उदाहरण आते हैं जहाँ पे हम लोग जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मैंने आपको पहले जो बताया था ये बहुत ही इजी उदाहरण है, इनको तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि जब उदाहरण आ जाएगा जैसे मृगेंद्र, तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि मृगेंद्र कौन होता है। इस प्रकार से आप लोग जितने क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। विषधर, विष को धारण करने वाला, अब ये शिव भी हो सकता है, आप कभी कंफ्यूज में कर दो कि शिव है या सर्प है विष को धारण करने वाला, क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया था, जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ था सभी देवताओं ने क्या किया था, अमृत को ग्रहण किया था। और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी ने किसको ग्रहण किया था, विष को ग्रहण किया था और अपने कंठ में ही रोक लिया था, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, नीलकंठ कहा जाता है। इस प्रकार के उदाहरणों को आप और अच्छे से कर सकेंगे। अब जैसे कि प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों में है जो प्रधान, वो क्या है, प्रधानमंत्री। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छी से समझ चुके होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है और इस प्रकार की वीडियोस की न्यू अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।